जब जब बात भारत के इतिहास की होती है तो अक्सर लोगों की जुबान पर राजा, महाराजा, मुगलों और राजपूतों का नाम रहता है, मगर हम भूल जाते हैं कि भारतीय इतिहास की किताब बहादुर रानियों और महिलाओं के बिना हमेशा अधूरी है। फिर चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साहस हो या नंगेली का बलिदान। ऐसे ही साहसी, निडर और बुद्धिमान थी कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा, जिनकी कहानी शायद ही ज्यादा लोग जानते हों, मगर उनके साहस के चर्चे आज भी कर्नाटक समेत पूरे भारत में होते हैं। रानी चेन्नम्मा भारत की पहली शासक थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र जंग लड़ी थी। दरअसल ये कहानी आज से करीब 2 सदी पुरानी है। 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक के साधारण परिवार में जन्मी चेन्नम्मा के माता पिता ने उनकी परवरिश बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह की थी। महिला होने के बाद भी चेन्नम्मा को संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। और बड़े होकर उनकी शादी कित्तूर के राजा मल्ला सारजा से हो गई, जिसके बाद उन्हें कित्तूर की रानी होने का दर्जा मिला। यहाँ तक तो मानो चेन्नम्मा की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल या परेशानी नहीं आई, मगर कित्तूर की रानी बनने के बाद उनका जीवन एकदम से पलट गया। शादी के कुछ वक्त बाद साल 1824 में कित्तूर के राजा मल्ला सारजा की अचानक मौत हो गई। इसके कुछ ही महीने बाद उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। अपने बेटे की मौत के बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा नाम के एक दूसरे बच्चे को गोद लेकर अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन भारत पर अपना कब्जा जमा रहे अंग्रेजों को यह बात हजम नहीं हुई, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इस हड़प नीति के तहत रानी के इस उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक औपचारिक तौर पर हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया, मगर रानी ने अंग्रेजों के आदेश का विरोध करते हुए सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा और उनसे आग्रह किया कि वो कित्तूर के मामले में हड़प नीति लागू ना करें। लेकिन कित्तूर पर कब्जा करने की नीयत बना चुके अंग्रेजों ने रानी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दरअसल उस समय अंग्रेजों की नजर कित्तूर के लाखों करोड़ों के खजाने और आभूषणों पर थी, तो बस अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला बोल दिया और अक्टूबर 1824 में रानी और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई। ये पहली बार था जब किसी शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। और तो और कित्तूर के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवंस को बंधक तक बना लिया। ऐसे में अंग्रेजों ने समझौते का रास्ता अपनाया और रानी को वादा किया कि वो युद्ध नहीं करेंगे, मगर रिहा होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी गलत नीयत का परिचय दिया और एक बार फिर कित्तूर पर हमला बोल दिया। इस युद्ध के लिए रानी चेन्नम्मा पहले से तैयार नहीं थी। बावजूद इसके रानी चेन्नम्मा ने अपने सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरुसिद्धिप्पा के साथ बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक और सीमित संसाधन होने के कारण वो हार गई। अंग्रेजों ने उन्हें बेलहंगल के किले में कैद कर दिया और इसी कैद में 21 फरवरी 1829 के दिन रानी चेन्नम्मा वीर गति को प्राप्त हो गई। खास बात यह है कि उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी कर्नाटक में मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में भी लगी है। रानी चेन्नम्मा की कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है।